ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। क्षेत्र के निजी अस्पतालों की जांच के लिए कमेटी का गठन। 15,000 का इनामी कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। स्कूल से घर लौट रहे छात्र की हत्या का किया गया प्रयास। भांजे ने मामा को पीटा, बुरी तरह जख्मी। और करंट की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार दिल्ली स्थित बेबी चाइल्ड केयर होम सेंटर व गुजरात प्रांत के राजकोट स्थित खेल स्टेडियम में युवक व नवजात शिशुओं की मौत के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। इसके लिए हथुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया है। गठित जांच टीम में स्थानीय सीओ बीरबल वरुण कुमार, रेफरल अस्पताल फुलवरिया के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर साजिद नाजमी, थानाध्यक्ष पुलिस इंस्पेक्टर कैप्टन शहनवाज व श्रीपुर थानाध्यक्ष पप्पू कुमार पुलिस बल को शामिल किया गया है, जो क्षेत्र के विभिन्न बाजार में संचालित निजी क्लिनिकों की जांच गठित टीम करेगी। जांच के क्रम में अस्पताल का पंजीकरण से लेकर आवश्यक कागजात, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रखने के लिए अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र, क्षमता के अनुसार मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था इत्यादि की जांच गठित टीम करेगी। साथ ही जांच प्रतिवेदन अधो हस्ताक्षरित कार्यालय को प्रस्तुत करेगी। इससे संबंधित जानकारी देते हुए हथुआ एसडीपीओ अभिषेक कुमार चंदन ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि विभिन्न बाजार में संचालित निजी क्लिनिक के डॉक्टरों सहित स्वास्थ्य कर्मियों में घोर लापरवाही सामने आ रही है, जिसको लेकर जांच करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 दिन पूर्व दिल्ली स्थित बेबी चाइल्ड केयर होम सेंटर में संचालक डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते भयंकर अग्निकांड हो गया, जिसमें अनेकों मासूम बच्चों की जान गई। इसी तरह गुजरात प्रांत के राजकोट स्थित खेल स्टेडियम में भयानक अग्निकांड हो गया, जिसके अंदर खेलने के लिए गए अनेकों युवाओं को काफी मशक्कत के बाद बचाया जा सका। इस घटना को लेकर जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। जांच प्रतिवेदन आने के बाद दोषी पाए जाने वाले संचालक, डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज जिले के टॉप 42 में शामिल 15,000 का इनामी एवं बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 108/2007 दिनांक 25/5/2007 धारा 395 भारतीय दंड संहिता के वांछित अपराधी बलिंदर सहनी पिता जोगी सहनी उर्फ बघेलू सहनी सुंदरपुर बढ़ईटोला थाना केसरिया जिला पूर्वी चंपारण को थाना टीम, मोहम्मदपुर थाना टीम एवं डीआईयू टीम द्वारा छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम बलिंदर सहनी पिता जोगी सहनी उर्फ बघेलू सहनी सुंदरपुर बढ़ईटोला थाना केसरिया जिला पूर्वी चंपारण बताया जा रहा है। छापेमारी दल के सदस्यों में प्रभारी निरीक्षक राजीव रंजन सिंह, थानाध्यक्ष बैकुंठपुर, प्रभारी निरीक्षक सुजीत कुमार, प्रभारी तकनीकी शाखा, साथ ही अमित कुमार शाह, थानाध्यक्ष मोहम्मदपुर, पिंटू कुमार मोहम्मदपुर थाना, प्रवीण कुमार तकनीकी शाखा, साकेत कुमार तकनीकी शाखा और राजेश मांझी मोहम्मदपुर थाना शामिल थे। गोपालगंज के सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के मठिया गांव में ई रिक्शा लगाने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस मारपीट मामले में एक व्यक्ति पूरी तरह जख्मी हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। जख्मी युवक की पहचान ध्रुव गिरी के बेटे नरेश गिरी के रूप में की गई है। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि मठिया गांव स्थित शिव मंदिर के पास होने वाले यज्ञ को लेकर मिट्टी की भराई हो रही थी। इसी बीच आरोपी का ई रिक्शा लगा हुआ था। आरोप है कि जख्मी नरेश गिरी रिक्शा हटाने की बात अपने भांजे से कहे, लेकिन उसने नहीं हटाया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों ओर से मारपीट होने लगी। इसी मारपीट मामले में नरेश गिरी जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा गया, लेकिन डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। जख्मी के परिजनों ने बताया कि रिक्शा हटाने के बाद कहते ही उनके भांजे ने उनकी पिटाई कर दी। सिद्धवलिया थाना अध्यक्ष हरेराम ने बताया कि अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त आवेदन के आधार पर मामले की जाँच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
गोपालगंज के जादवपुर थाना क्षेत्र सिमरही गांव में करंट की चपेट में आने से पिता और बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं सोमवार की सुबह जब स्थानीय लोगों की नजर शव पर पड़ी तो इसकी सूचना मृतकों के परिजनों को दी गई, जिसके बाद पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना के बाद घटना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान सिमराही गांव निवासी 50 वर्षीय रामजीश यादव और उनके 23 वर्षीय बेटे कमलेश कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि जादवपुर थाना क्षेत्र के सिमराही गांव निवासी रामजीश यादव अपने बेटे कमलेश कुमार यादव के साथ रोज की तरह खाना खाकर रविवार की रात फसल की रखवाली करने के लिए खेत पर चले गए थे। इसी बीच हाई टेंशन तार टूटकर खेत के रास्ते पर गिरा था, जिसे दोनों देख नहीं पाए और उसकी चपेट में आ गए, जिसमें दोनों पिता और बेटे की मौत हो गई। रात के समय होने के कारण मौके पर कोई नहीं था, जिससे उनकी मदद के लिए कोई पहुंच नहीं पाया। सुबह कुछ लोग जब खेत की तरफ गए तो दोनों का शव पड़ा हुआ देखकर परिजनों को सूचना दी। मृतक कमलेश भाई बहनों में सबसे बड़ा था और उसे एक 3 माह का बच्चा भी है। थानाध्यक्ष विकास पांडे ने बताया कि हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। गोपालगंज के जादवपुर थाना क्षेत्र के चतुरबगहा नवादा गांव के पास बदमाशों ने 6ठी कक्षा के छात्र के शरीर को बेरहमी से चाकू से गोद दिया। इससे छात्र बुरी तरह जख्मी हो गया। वहीं बदमाश जख्मी छात्र को बांध के किनारे बेहोशी की हालत में फेंक कर फरार हो गए। जख्मी छात्र को देखकर आसपास के लोगों ने उसे आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। छात्र के शरीर में 15 से अधिक जगहों पर हमला हुआ है। इसके बाद डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि चतुरबगहा नवादा गांव निवासी महेश राम का 12 वर्षीय बेटा दलसन कुमार जादवपुर बाजार स्थित एक निजी विद्यालय में 6ठी कक्षा में पढ़ाई करता है। वहीं अपने 2 अन्य भाइयों के साथ साइकिल पर सवार होकर घर से सोमवार को स्कूल पढ़ाई करने पहुंचा था, जहां पढ़ाई करने के बाद छात्र के 2 भाई घर चले गए। वहीं छात्र कोचिंग में पढ़ाई करने के बाद साइकिल पर सवार होकर अपने घर की तरफ जाने लगा। इसी बीच चतुरबगहा से नवादा जाने वाले मुख्य बांध के रास्ते पे जा रहा था। जैसे ही वह अपने घर के 1.5 किलोमीटर पहले एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, तभी 3 की संख्या में पहुंचे हमलावरों ने छात्र को रोककर पहले उसकी थप्पड़ से पिटाई की। इसके बाद छात्र ने छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन हमलावर थप्पड़ से मारते रहे। वहीं हमलावरों में शामिल एक बदमाश ने चाकू निकालकर उसके पूरी शरीर पर चाकू से हमला कर दिया। गला, पीठ, सीना, हाथ, चेहरे पर चाकू से वार किया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। इस दौरान वो उन लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। जब वो बेहोश हो गया तब बदमाश उसे बांध के किनारे छोड़कर फरार हो गए। वहीं बांध के किनारे जख्मी छात्र को देखकर आसपास के लोगों ने उसके परिजनों को सूचना दी। इसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ छात्र को करीब 150 से 200 टाँके दिए गए हैं। हालांकि उसकी स्थिति को नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। छात्र के पिता महेश राम ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले लोगों की पहचान नहीं हो पा रही। बेटे के होश में आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं पुलिस आपसी रंजिश के बिंदु पर जांच कर रही है, जबकि जादवपुर थानाध्यक्ष विकास कुमार पांडे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही हमलावरों की पहचान कर उसके जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। क्षेत्र के निजी अस्पतालों की जांच के लिए कमेटी का किया गया गठन। 15,000 का इनामी कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। स्कूल से घर लौट रहे छात्र की हत्या का किया गया प्रयास। भांजे ने मामा को पीटा, बुरी तरह जख्मी। और करंट की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।